मनुष्य के बर्बादी के 5 महाकारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 5 महाकारण के बारे में सुनकर आप हैरान हो जाओगी। दोस्तों, कहा जाता है अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण क्या है। दोस्तों, मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है क्रोध है। क्रोध है मनुष्य महान शत्रु। दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। क्रोध के आवेश से हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों का इज्जत नहीं करता है, मान सम्मान नहीं करता है, यहाँ तक कि अपने माता पिता से आंख दिखा दिखा कर बातें करने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि अपने माता पिता को हत्या कर देते हैं तो भी बड़ा पाप नहीं समझते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वह व्यक्ति अपना गुरु का भी अपमान कर देता है, जो सबसे बड़ा पाप माना जाता है। हमें ऐसा दोस्तों कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है तो क्रोध को कैसे शांत किया जाता है, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो उसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। मन मन में उसे ये सोचना चाहिए कि हे भगवान, हमारा जन्म जो हुआ है दूसरों की भलाई करने के लिए हुआ है। हम जिंदगी भर दूसरों की भलाई के बारे में सोचें, तभी हम अपने ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं, क्रोध को शांत कर सकते हैं। दूसरों के लिए जीना ही सबसे बड़ा जीना होता है। अपने लिए जीना तो कीड़ा मकोड़ा भी जी लेते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं वही व्यक्ति महान होता है। अब आइए जानते हैं मनुष्य के बर्बादी के अगला कारण क्या है। दोस्तों, मनुष्य के बर्बादी का अगला कारण है लोभ। व्यक्ति को कभी भी लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति लोभ लालच में पड़ जाता है तो वह व्यक्ति अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। इसलिए जितना हो सके तो लोभ लालच को छोड़ देना चाहिए। कभी भी हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए। और हमें दोस्तों पराये स्त्री पर कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। गर्भवती महिला को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसे माता के रूप में देखना चाहिए, वो पूजनीय होता है। गायों की सेवा करें, उनकी हत्या ना करें, उनको पैरों से लात मत मारिए, क्योंकि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं वास करता है। यदि आप भी गाय माताओं को प्रतिदिन उसका पैर छू लेते हो तो आप ये समझिए कि आपने 33 करोड़ देवी देवताओं को पैर छू लिया है। अब आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति धीर होता है वह दुख सुख में एक समान रहता है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति अमरता पाने के योग्य हो जाता है। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करती कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने अथवा न करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख होता है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं होता। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिन्हें कर्तव्य पालन का अवसर मिलता है वे बड़े भाग्यशाली होते हैं। थोड़े से थोड़ा त्याग से भी सत्य है और बड़ी से बड़ी क्रिया भी असत है। क्रिया का तो अंत होता है पर त्याग का अंत नहीं होता। मनुष्य जन्म भोग भोगने के लिए नहीं मिलता, कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए मिलता है। कर्मयोगी अपने कर्तव्य कर्म द्वारा संसार की सेवा करता है। वह दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होता है। दुख आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें भोगकर नष्ट कर देना चाहिए ताकि वे दोबारा लौटकर नहीं आए। कर्म का फल अवश्य मिलता है, उसका त्याग कोई नहीं कर सकता। मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति कुटुंब परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न हो तो वह सांसारिक मोह से तर जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शरीर नाशवान होता है, इसमें रहने वाला आत्मा शाश्वत इसलिए नाशवान। शरीर के लिए शोक करना व्यर्थ है। अपनी मृत्यु का शोक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। अभी क्या करना है प्राणी के लिए वही उसके लिए सबसे बड़ा
धर्म बन जाता है। हमें वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए, भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। यदि आप वर्तमान में अच्छी तरह से कामों को करते हो तो आपका भविष्य भी ठीक हो जाएगा। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट होता है। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना नहीं मानना सबसे बड़ी भूल है। अनेक युग बदल जाए तो भी आत्मा बदलती नहीं है, वह ज्यों का त्यों ही रहती है, क्योंकि वह परमात्मा का ही अंश होता है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण मर रहा है। अतः इस शरीर का मोह नहीं करना चाहिए। जिसको हम चाहते हैं ऐसे अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, देश, काल आदि के मिलने से सुख होता है और जिसको हम नहीं चाहते ऐसे प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के मिलने से दुख हो जाता है। ज़्यादा सर्दी पड़ने से वृक्ष सूख जाता है और ज़्यादा गर्मी से भी वृक्ष सूख जाता है। गर्मी से भी सूख जाता है और ज़्यादा सर्दी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है। अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही है। इसी तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही है। भगवान इनसे ऊंचा उठने की सलाह देते हैं। जो भी व्यक्ति धीर होता है वह व्यक्ति दुख सुख में एक समान रहता है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति अमरता पाने के योग्य हो जाता है। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हमारे में है, श्रद्धा करो। श्रद्धा करना अथवा नहीं करना मनुष्य स्वतंत्र है। अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख होता है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं होता। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी भोगना पड़ता है। अतः उन्हें कर्तव्य पालन का अवसर मिलता है, वे बड़े भाग्यशाली होता है। थोड़े से थोड़ा त्याग से भी सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु होता है और स्वयं ही अपना मित्र होता है। अगर वह बाहरी चीज़ों को सहायक या बाधक के रूप में देखे तो सहायक के रूप में चीज़ों को देखने पर वे उसी रूप में प्रभावी हो जाते हैं और इसके विपरीत देखने पर उसी रूप में। जो व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार नहीं करता वह अपना शत्रु स्वयं होता है। अर्थात जो भी व्यक्ति अच्छे कार्यों द्वारा उन्नति करता है वह उद्धारक होता है। इसके विपरीत बुरे कामों को करने वाला अपने साथ साथ समाज का भी विघटन कर देता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि मनुष्य को असत पदार्थों की ओर भटका सकता है। जो इनका आश्रय नहीं लेता वह अपने आप को जीत लेता है और विकार रहित हो जाता है। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। अर्थात स्वयं को पहले पराजित कर ही दूसरों पर विजयी पाई जा सकती है। जो अपने लिए दूसरों की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं समझता वही अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। मेरे प्यारे दोस्त, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मेरे कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राम।